वक्ता और गायक खड़े हुए, सबने शेर से अपनी बात शुरू की। पर मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मुझे तो कोई शेर याद ही नहीं है, मैं कैसे अपनी बात शुरू करूं। बहुत दिमाग पर जोर डालने के बाद एक शेर आया। याद आया तो मैंने सोचा कि मैं भी उसी से अपनी बात शुरू करूं। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वाह। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आज ये अवसर मैं इसे बहुत सुखद नहीं मानता। मैं बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ और भावनाएं जो है विचारों पर प्रबल हो जाती हैं हमारी। और सच कहिए तो मैं सुबह से या कई दिनों से बहुत दुखी हूँ कि जिन बच्चों को इतना लाड़ प्यार से हमने यहाँ रखा, आज वो सारे बच्चे एक साथ सब छोड़ करके चले जा रहे हैं। जब घर से एक बेटी विदा होती है तो कितना दुख होता है। हम सब लोग किसी न किसी रूप में उसको महसूस किए होंगे। और इतनी सारी बेटियां अगर एक साथ घर से चली जाएं तो आप दुख नहीं बल्कि दुखों का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं जो हम लोग सब महसूस कर रहे होंगे इन बच्चों के जाने पर। क्योंकि अभी तक ये अपनी थी, कल से ये सब पराई हो जाएंगी। जो अब तक इन्हें अधिकार पूर्वक मैं डांटता था, बोलता था, कुछ भी कहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कल का जब सूरज उगेगा तो ये सब नज़र भी नहीं आएंगी और इनके प्रति मेरा कोई अधिकार भी नहीं रह जाएगा। जो बच्चे, लेकिन जीवन का यही दस्तूर है कि जिसको जो आया है वो जाएगा और ये ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। यूं ही धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते पर चलती जाती है। और इस रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहां हम कुछ पल के लिए रुकते हैं, विश्राम करते हैं, आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि जैसे मेरे लिए भी ये विद्यालय एक पड़ाव ही है। मैं भी इस सफ़र का मुसाफिर ही हूँ जो कल भी आप लोगों के साथ नहीं था और आने वाले वक्त में भी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसी तरह से आप सब भी मुसाफिर हैं जो आज हैं यहाँ पर। ये आपका एक पड़ाव था और कल आप यहाँ नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ पीछे रह जाती है और वो यादें हैं। मैं उन यादों को
शायद ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भावनाओं को इतना छूते हैं कि उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होता है इस जीवन में। मैं एक प्रिंसिपल के रूप में यही सोचता हूँ कि ये जो सारे बच्चे हैं, इनको इनकी मंजिल तक ले जाने के लिए मैं जितना कर सकता हूँ उतना मुझे करना चाहिए, बिना रुके, बिना थके, लगातार मैं सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए मैं सोचता हूँ। और मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इस लायक बनाया है। अगर मैं किसी साम्राज्य का राजा होता, उत्तराधिकारी होता, तो शायद मैं इतना खुश नहीं होता जितना मैं एक शिक्षक होकर के खुश हूँ, एक प्रिंसिपल होकर के मैं खुश हूँ। मैं सोचता हूँ कि बहुत कम समय तक उस कमरे में मैं प्रिंसिपल की चेयर पर बैठूं। अधिक से अधिक वक्त मैं आप लोगों के बीच में गुजारना चाहता हूँ। जो आप लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है, मेरी भावना जागृत हो जाती है, मेरी संवेदना जागृत हो जाती है, और जितना कुछ मेरे पास है, ईश्वर ने मुझे दिया है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे संवेदना हो, चाहे भावना हो, वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ।